हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। कार्तिक का महीना है और आज ऊपर है, छुट्टी भी है, तो सोचा आप सबको वृंदावन की परिक्रमा करवाते हैं। ठीक है, वृंदावन की परिक्रमा करवाते हैं आप सबको। और वर्चुअल परिक्रमा, कोई पैसा नहीं लगना, कहीं जाना नहीं है आपको, कुछ भी नहीं। तो वृंदावन की परिक्रमा हम करते हैं। ब्रीफ में आपको मैं वर्चुअली परिक्रमा करवाने वाला हूँ, आपको बहुत मजा आने वाला है। ब्रीफ में मैं आपको इन सब के बारे में बताता हूँ, जो आप ये मैप देख पा रहे हैं पूरा डिटेल में। तो हम कभी धीरे धीरे जब टाइम मिला है, लेकिन ब्रीफ में मैं आपको पूरा कवर करवाने वाला हूँ। अच्छा, ये सब मुझे आता नहीं है, ये सब गुरुजनों का आशीर्वाद है। और एक ये बुक है जो आप भी ले सकते हैं, लोकनाथ स्वामी जी की ब्रज मंडल दर्शन, इस्कॉन्स में अवेलेबल है, जितने भी इस्कॉन के मंदिर हैं वहां जाके ले सकते हैं। मैं खुद वहां से पढ़ के ही बताने वाला हूँ आपको। ठीक है, मुझे भी नहीं आता। हम यूजुअली वृंदावन जाते हैं, पहली बात तो हम जाते ही नहीं है। ठीक है, और जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम जाते हैं तो प्रेम मंदिर, इस्कॉन मंदिर, बांके बिहारी, आलू की टिक्की और गोलगप्पे, चाट पापड़ी और ये सब चीजें लेके वापस आ जाते हैं। हम लिटरली यही करते हैं। लेकिन वृंदावन कृष्ण का अपना घर है। वहां पे हर कदम कदम पे इतनी लीलाएं हुई हैं जो हम कभी कवर ही नहीं कर सकते। कृष्ण वहां पे लगभग 11.5 साल रहे हैं यहाँ पे। और 11.5 साल में उन्होंने कितनी लीलाएं हुई होंगी वहां पे, आप सोच भी नहीं सकते। आप अपने होम टाउन जाते हैं, आपको याद आता है ना, यार यहाँ पे मैं खेलता था, यहाँ मैं कूदता, यहाँ मैंने पटना पटराई खेला, कितना कुछ है। इसी तरह कृष्ण वहां पे 11 साल रहे। और ब्रज में तो रोज उत्सव था, मतलब ऐसा उत्सव था कि आज कृष्ण पैदा हुए, जन्म हुआ, आविर्भाव हुआ, तो तब उनका फेस्टिवल हुआ उनका, और वो फेस्टिवल 1 महीने तक चला। और वो फेस्टिवल हुआ, आज कृष्ण ने उबासी ली, उसका फेस्टिवल हो रहा है। आज कृष्ण ने करवट बदली, उसका फेस्टिवल हो रहा है। मतलब रोज फेस्टिवल थे वहां पे। और जब कृष्ण थोड़े से बड़े हुए, तब तो जो लीला उनकी शुरू हुई है, कहीं पे माखन चोरी हो रही है, कहीं पे उधम मचा रखा है उन्होंने, कभी गाय का सींग पकड़ के खड़े लटक गए। आपको पता है कृष्ण की लीलाएं आपको मैं बताने लगूंगा, हमें टाइम कम पड़ जाएगा। और मैं चाहता नहीं वीडियो इतनी लंबी होती, आप देखो ही मत। इतनी लीलाएं होती थी वहां पे कृष्ण की। मैं एक दो आपको बताता हूँ। क्या कहते हैं, कृष्ण थोड़े से जब बड़े हुए तो क्या किया उन्होंने। जी थोड़े बड़े नहीं, उससे पहले चलते हैं, जब वो थोड़े छोटे थे, अभी वो चलना शुरू कर रहे थे। ठीक है, चलना शुरू कर रहे थे। और क्या, जैसे वो एक एक कदम रखते थे, एक बार क्या किया, यशोदा मैया ने उनके पैरों में पायल आती है ना, आप छोटे छोटे बच्चों को पहनाते हैं, तो पायल पहना दी। आप तो कृष्ण चले जम, फिर चले जम, फिर चले जम। आप तो भाई कृष्ण परेशान, पीछे मुड़ के देखें, भैया ये है कौन, आवाज कहाँ से आ रही, फिर एक कदम रखें, फिर परेशान। सोचो, ये लीला देख रही है यशोदा मैया, खड़े होते देख रही हैं और देख देख के मुस्कुरा रही हैं। और वहां पे कृष्ण एक कदम रखते हैं, जम, फिर आवाज आती है, कहाँ से आ रही है। तो फिर रुकते हैं, फिर पीछे देखते हैं, फिर इधर देखते हैं, नहीं, फिर चलते हैं एक कदम, जम, फिर देखते हैं सामने कोई कोई नहीं है, लेकिन आवाज कहाँ से आ रही है आज। ठीक है, तो ये लीला चल रही है उनकी। अब ये, मतलब हम अपने मुंह से कितना कितना व्याख्यान करें, आप इमेजिन करो, मतलब कृष्ण सामने हैं, चल रहे हैं, एक कदम रखा, आवाज आ रही है, पीछे मुड़े, इधर देखते हैं, इधर, मैं जस्ट इमेजिन क्या चल रहा होगा वहां पे। कल हमने कवर किया ना, सत्यव्रत मुनि क्या बोले थे, मुझे ये मोक्ष वगैरह ये सब तो चाहिए ही नहीं। क्या चाहिए बोला, जो ये आपका बाल गोपाल का स्वरूप है ना, यही दे दो मुझे, और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए। जस्ट इमेजिन थी कृष्ण चर। अच्छा, एक बार क्या हुआ, कृष्ण जो है वो यशोदा मैया वहां पे खड़ी हैं। ठीक है, दहलीज होती है ना, आपके वहां पे होती है पुराने घरों में दहलीज। यशोदा मैया बुला रही है, आजा लल्ला, आजा आजा आजा। कृष्ण चलते हुए आ रहे हैं, आ रहे हैं। आप दहलीज पार नहीं कर पा रहे क्योंकि वो थोड़ी ऊंची होती है। अब कृष्ण ऊपर नहीं चल पा रहे, चढ़ पा रहे। दूर खड़े हो, यशोदा मैया तो वहीं खड़ी है, वो तो बुला रही है आजा, मतलब उनको सिखा रही है, चलना सिखा रही है। कृष्ण को चलना, जस्ट इमेजिन, कृष्ण को चलना सिखा रही है वो। कृष्ण जो पूरे ब्रह्मांड के ब्रह्मांड चलाते हैं, उनको चलना सिखा रही है।
ऊपर देवता खड़े होते देखते हैं, यशोदा तेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि तू, मतलब इससे बड़ा सौभाग्य क्या होता थी, परम परमेश्वर उनको तो चलना सिखा रही है। जस्ट इमेजिन, एक बार सोचो, एक बार दिमाग में लाओ तो ये सिनेरियो कि घर है वहां पे, दहलीज है, और कृष्ण वहां पे आ रहे हैं, यशोदा मैया उंगली पकड़ के ले जा रही है और दहलीज पे चढ़ना सिखा रही है, लेकिन दहलीज पे कृष्ण चढ़ नहीं पा रहे, और सामने नारद मुनि खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं, दूर खड़े होके मुस्कुरा रहे हैं, जी प्रभु ये वही कृष्ण हैं जिन्होंने वामन रूप में, जिन्होंने वामन रूप में धरती के ऊपर के 7 लोग अपने एक पैर से नाप दिए थे, धरती के नीचे थे 7 लोग अपने एक पैर से नाप दिए थे, वही कृष्ण है जो ये दहलीज नहीं लांग पा रहे। और मैंने एक गुरु से सुना, ये नारद जी पास आए कृष्ण के, बोला प्रभु आपकी आज्ञा हो तो मैं लंगा दूं, आप तो दहलीज नहीं लान पाए। कृष्ण ने धमकी दी, बोला वहीं खड़ा रहे, ये जिसका भाव है ना, यशोदा जी के बारे में बोला, जिनका भाव है ना ये लीला उनके लिए, तेरे लिए नहीं, वहीं खड़ा रहे अपनी सीट पे, अपनी जगह। वहां पे नारद जी देख रहे हैं और बहुत हैरान हो रहे हैं, ऊपर देवता देख रहे हैं, वो यशोदा मैया पे बोल रहे हैं भाई इससे बड़ा सौभाग्य क्या ही होगा। तो वो ये सब देख रहे हैं, और यहाँ पे कृष्ण दहलीज तो लांघ रहे हैं। कृष्ण थोड़े और बड़े हुए, अब तो जो उद्यम काटना शुरू किया उन्होंने, चूल्हे में अग्नि जल रही होती थी उसमें लकड़ी लेके भागना शुरू कर दे। अब सब गोपियां ग्वाल सब डर के भागते थे, नहीं नहीं ये आग ना लगा दे। और एक बार तो वहां गैया बैठी होती, गौशाला 9 लाख गैया थी नंद बाबा के पास में, तो वहां थे। और नंद बाबा क्या करते, गाय के जो सींग होते थे ना उस पे ना घी लगाते थे, घी की मालिश करते थे, घी की मालिश। अब क्या किया कृष्ण ने, गए वहां पे, कृष्ण और बलराम दोनों जाके, जो सींग थे ना, एक ने गैया का एक सींग पकड़ लिया, दूसरे ने दूसरा सींग पकड़ लिया। गैया भी आराम से बैठी, थोड़ी देर तो गैया भी मस्ती कर रही, हिला रही अपना मुंह कि भैया छोड़ दो, छोड़े नहीं है, नहीं छोड़ रहे, दोनों पलटे खड़े हैं। और गैया ने क्या किया, थोड़े टाइम बाद थोड़ा हिलाया, नहीं छोड़ रहे, नहीं छोड़, गैया खड़ी होगी। अब गैया इतनी ऊंची, कृष्ण इतने छोटे, दोनों लटक गए कृष्ण और बलराम। और गैया भी बहुत चतुर, तो भैया आज तो ठाकुर जी आए हैं, ऐसे कैसे छोड़ दे, गैया थोड़ा आगे लेके आई, जहां दिखा गोबर है वहां चाहते छोड़े आई। और और कृष्ण वहां खड़े होते चिल्ला रहे, मैया 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 बचा मुझे, ये देख तेरी गैया कैसी है, मैं तो गोबर में फेंकी। और मैया बोल रही कुछ नहीं हो सकता, तेरा गोबर में ही खेलियो। सोचो मतलब क्या लीला चल रही है वृंदावन में, ब्रज में, गोकुल में, नंदगांव में, ये सब लीलाएं चल रही हैं। और हम जाते हैं, हम तो 2-3 मंदिर होके बांके बिहारी जी के दर्शन करते हैं, प्रेम मंदिर इस्कॉन के दर्शन करके वापस, ये लीला हुई। और कृष्ण ने ये सारी लीला यहाँ ब्रज में की, और सारी नंगे पैर की, और हम वहां पे जूते पहन के चलते हैं। तो हमारा लेवल आप समझ सकते हो क्या लेवल है। एक साधु संत से मुंह से सुना कि आप कार्तिक महीने में जाओ अगर वृंदावन में, तो वहां पे वृंदावन में आपको वृंदावन की, इंडिया की फील नहीं आएगी। वैसे भी वो इंडिया का पार्ट नहीं, वृंदावन तो गोलोक वृंदावन, लेकिन वहां पे आपको ऐसी इंडिया वाली फील नहीं आएगी, आपको लगेगा आप न्यूयॉर्क वगैरह में तो नहीं आ गई। क्यों? क्योंकि वहां पे इतने फॉरनर्स वहां पे हैं जो परिक्रमा लगा रहे हैं। और इसीलिए वहां जो इस्कॉन मंदिर है उसे कई लोग तो अंग्रेजों मंदिर बोल रहे हैं, कह रहे हैं अंग्रेजों का मंदिर है, हम नहीं आते होते इसमें। तो ये सबका अपना भाव है, हम उन किसी के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन अंग्रेजों का मंदिर है वहां, क्योंकि बहुत सारे फॉरेनर्स हैं। सोचो प्रभुपाद ने उन सबको ऐसी भक्ति दी कि वो अपना देश, अपनी फैमिली, अपना मकान, अपना दुकान, अपना बिजनेस सब छोड़ के वृंदावन आके बैठे।
और हमारे लोग तो खैर बाहर सेटल होना चाह रहे हैं, लेकिन वो ये सब चीजें छोड़ के वृंदावन आके बैठे हैं, क्योंकि उनको वृंदावन की इम्पोर्टेंस पता चल गई, उनको वृंदावन का महत्व समझ आया। हम इतने पास हैं, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता, हम इंडिया में होते हुए भी हम वृंदावन नहीं जा पाते, क्योंकि हमें उसकी वैल्यू नहीं पता। हम अपने काम धंधे में इतना फंसे हैं, वीकेंड आता तो लगता है यार शॉपिंग करना बचा है, अभी वो कर लेते हैं, मॉल जाना है वहां चले जाते हैं, सब्जी लेना है वो ले लेते हैं, हम बच्चों लोग घुमा के लाना वो चले जाते हैं, बीवी के साथ बाहर जाना है खाना खाने के लिए वहां चले जाते हैं, हम ये सब कर रहे हैं। और वो ये सब चीजें छोड़ के वृंदावन आके बैठे हैं। कौन उत्तम है हमारे में से, आप बताओ, कौन किस लेवल पे है? मतलब शायद लेवल बनाया जाए तो सबसे नीचे जो जीरो होता है ना, उससे भी नेगेटिव में है हमारा लेवल आज की डेट में। चलिए, अब चांस मिला, कार्तिक का महीना, आई होप आप सब दिया दिखा रहे हैं, नहीं दिखा रहे तो प्लीज रिक्वेस्ट है, दिया जरूर दिखाना। कृष्ण को, यशोदा दामोदर को, राधा दामोदर दामोदर को दिया जरूर दिखाना है आपने। अब हम चलते हैं और वृंदावन की वर्चुअल परिक्रमा करते हैं। आपको कोई पेमेंट नहीं है, ठीक है? बस में नहीं जाना, कहीं गाड़ी में नहीं जाना, घर बैठे बैठे यूट्यूब पे, जोम पे आप सुन सकते हैं और वर्चुअली परिक्रमा कर सकते हैं। मैंने जैसे आपको दिखाया, ये बुक आप लेके खुद भी पढ़ सकते हैं, अगर आप पढ़ना चाहें तो ये बुक भी पढ़ सकते हैं। इसमें पूरा डिटेल में, जो बहुत डिटेल में, देखो इतना मोटा बुक है ये, आप अगर देख पाओ तो ये इतना मोटा बुक है, तो इसमें पूरा डिटेल में है, तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। रोज एक एक दिन की, तो 30 दिन की परिक्रमा होती है, आप पूरा कवर कर सकते हैं। और साथ ही में आप अपने पास में जो भी इस्कॉन मंदिर, वहां जाओगे तो ये बुक अवेलेबल है, ऑनलाइन तो नहीं है शायद, लेकिन वहां जाके आप ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं परिक्रमा आज की। मैं ब्रीफ में आपको बताता जाऊंगा और आप इसे सुन सकते हैं, आपको अच्छा लगी तो आप इसे कभी भी जब खाली बैठे हो चिंतन कर सकते हैं। लाइक कमेंट शेयर वो आपकी चॉइस, नो नो फोर्स, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। वृंदावन जाते हुए कि आप अपने नोट्स बना सकते हैं, वृंदावन जाएं तो आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं, ठीक है? बहुत अच्छा रहेगा, बहुत मजा आएगा, आप परिक्रमा कर सकते हैं। और आप तो वैसे भी कार्तिक का महीना, अगर परिक्रमा कर पाए वृंदावन की तो इससे उत्तम कुछ भी नहीं। शुरू करते हैं, सबसे पहले इस्कॉन मंदिर से ही शुरू करेंगे, तो ये अल्टीमेटली घर घर ही होता है अपना। तो इस्कॉन मंदिर से शुरू करते हैं। वहां पे जैसे ही आप जाएंगे, आपको प्रभुपाद की समाधि के दर्शन होंगे, वहां पे प्रणाम कीजिए। और प्रभुपाद को प्रणाम कर लेते हैं, हमने किया भी नहीं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रणाम करने के बाद में हम मंदिर के मेन टेम्पल में जाएंगे अंदर, और वहां जाते ही, हाँ सामने म्यूजियम है, आप वो भी देख सकते हैं, लेकिन मेन टेम्पल में अंदर जाते ही सामने गोरा निताई के विग्रह हैं, आप उनको दंडवत प्रणाम दीजिए। और उन्हीं के साथ में कृष्ण बलराम है, उनको प्रणाम कीजिए। और उन्हीं के साथ में है राधा श्याम सुंदर, उनको भी दंडवत प्रणाम करते हुए हम गेट नंबर 2 के पास आ जाएंगे, और फिर वहां से हम परिक्रमा शुरू करेंगे। वहां से हम चलना शुरू करेंगे गेट नंबर 2 से, इस्कॉन से बाहर निकल के कृष्ण बलराम वृक्ष, और उससे आती है वराह घाट, ठीक है? वराह घाट, वराह घाट में क्या हुआ था, कृष्ण एक बार बैठे थे वहां पे छोटे से लल्ला, और वहां पे मिट्टी, आपको पता है मिट्टी के साथ, आपका पता नहीं, मैं तो बहुत खेला हूं, तो मिट्टी के साथ में खेल रहे थे वहां पे, और उनके दोस्तों ने बोला सेम ऐसा सुअर वाला काम कर रहा है, उसको शुकर बोलते हैं, शुकर वाला काम कर रहा है। तो कृष्ण बोले एक्चुअली मैं पिछले जन्म में शुकर ही था। कृष्ण ने फिर उनको अपना वराह रूप दिखाया, और जयदेव गोस्वामी ने क्या लिखा उनके बारे में, वसति दशन शिखरे धरनी तव लगना, शशिनी कलंकल इव निमग्ना,
केशव धृता शूकर रूप, जय जगदीश हरे, जय जय जगदीश हरे, जय जय जगदीश हरे। तो केशव ने वराह रूप लिया था, शुकर रूप लिया था अपनी पत्नी वसुंधरा को तो बचाने के लिए, क्योंकि हिरण्याक्ष ने उसको रसातल में जाके छुपा दिया था। अब ये कहानी अगर आपको नहीं पता है तो आप थोड़ा गूगल पे देख सकते हैं, किसी आचार्य से आप पूछ सकते हैं, आप उनसे सुन सकते हैं। नहीं, अगर कोई ऑप्शन ना मिले तो मुझे फोन कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। अगर नहीं पता तो वराह की क्या कहानी है, क्या हुआ था उसमें एक्चुअल में। वराटा घाट पे हम गए, वहां पे दर्शन किया और फिर हम पहुंचे इस्कॉन गौशाला में। वहाँ गैया है बहुत सारी, वहां पे आप गुड़ के लड्डू लेके भी आप खिला सकते हैं। प्लस वहां से अगर आप मिल्क दूध लेना चाहें तो आप खरीद भी सकते हैं, दूध भी अवेलेबल है वहां पे। शाम के टाइम पे बिल्कुल फ्रेश गैया का दूध आप ले सकते हैं। तो इस्कॉन गौशाला में गए, बहुत सारी गैया तो देखा, एक दो सेल्फी भी ले सकते हैं, एक दो फोटो भी ली हमने। गैया को थोड़ा सा सहलाया, गैया के ऊपर हाथ फेरा, उनको लड्डू खिलाए, और फिर वहां से हम चलते हैं कालिया हरिद, जहां पे कालिया नाग का वध किया था कृष्ण ने। वो जगह, वो पेड़ है, वहां पे आप जा सकते हैं, वहां पे प्रणाम करेंगे और प्रणाम करके हम आगे चलेंगे। इनकी बहुत सारी कहानियां, अब आपको चाहिए तो मैं आपको मतलब पर्सनली या कभी अलग से बताऊंगा, नहीं तो आज का टॉपिक ये परिक्रमा नहीं हो पाएगी। फिर हम वहां से आगे चलते हैं मदन मोहन मंदिर, जिनको सनातन गोस्वामी ने प्रकट किया था, और वर्जनाभ कृष्ण के पर पोते वर्जनाभ ने बनवाया था, और फिर सनातन गोस्वामी ने उनको प्रकट किया था। फिर बीच में थोड़ा अटैक वगैरह हुआ तो इनको राजस्थान करौली में शिफ्ट किया गया, लेकिन वहां पे अभी भी उनके प्रतिबिंब विग्रह हैं। आप वहां जाएंगे, हम प्रणाम करेंगे मदन मोहन मंदिर में, ठीक है। वहीं पे मदन मोहन मंदिर जो है थोड़ा ऊंचाई पे। अच्छा, एक कहानी सुना दूं आपको इसी पे, एक छोटी सी। मदन मोहन मंदिर और सनातन गोस्वामी का बहुत प्यार था आपस में, और सनातन गोस्वामी तो मदन मोहन सपने में आए और बोला कि मेरे को ऐसे देखो, मतलब रूखी सूखी रोटी, जो थी, सनातन गोस्वामी भिक्षा करते थे, शाम को जो मिलता था उसी का भोग लगवाते थे। तो मदन मोहन जी एक बार उनके सपने में आए और सपने में आके बोले कि मेरे को रूखी सूखी रोटी का तू भोग लगवाता है, तो थोड़ा अचार वचार तो लगा दिया। तो सनातन, मैं इसीलिए आपको लेके नहीं आ रहा था। अब आप बोलो कि अचार चाहिए, नमक चाहिए, ठीक है, फिर आप बोलो थोड़े टाइम में मीठा चाहिए। तो मदन मोहन जी बोले थे ज्यादा नहीं यार, थोड़ा नमक या अचार मिल जाए, देख सूखी रोटी ऐसे खाई नहीं जाती। चलो, अगली बार से मानना शुरू किया सनातन गोस्वामी ने। तो रोटी लेते थे और बोलते मैया थोड़ा नमक देते या थोड़ा अचार देते, ठीक है। थोड़ा टाइम बीता, फिर से मदन मोहन जी सपने में आए और बोला सनातन गोस्वामी को कि सनातन, ये रोटी दे रहा है, नमक है, लेकिन थोड़ा घी होता तो परांठा बन जाता, थोड़ा गले से उतर जाता, नहीं तो उतर नहीं पाता। मैंने पहले बोला था ये सब काम नहीं होता मेरे से। मेरे तो चैतन्य महाप्रभु ने मेरे तो आदेश किया ग्रंथ लिखना, ये सब काम नहीं होता। अब आप ये बोलो कि अगली बार बोलो खीर भी ले आइयो, ठीक है। तो चलो, अब अगली बार से सनातन गोस्वामी ने रोटी, साथ में नमक या अचार और साथ में घी भी मानना शुरू किया। जो बाकी सब थे ब्रजवासी, बोले ये साधु ना बिगड़ता जा रहा है, लेकिन उनको क्या पता ये सारी लीला मदन मोहन जी करवा रहे हैं। ये लीला शुरू हुई। फिर एक बार दोबारा आए मदन मोहन जी सनातन गोस्वामी के सपने में, और आके कुछ बोले इसे, कुछ नहीं, कुछ नहीं, और कुछ नहीं होगा। मतलब अरे एक बार बात तो सुन ले तेरा, अच्छा बोलो। क्या देख तूने क्या किया, दो ईंटें रखी, ऊपर ऐसे पत्थर रखा और उसमें मैं तो बिठा रखा है। हाँ तो मतलब एक मंदिर टाइप, मतलब कुछ ऐसे थोड़ा, मदन मोहन जी बोल रहे हैं थोड़ा एक मंदिर टाइप हो जाता। कैसे, कहाँ से होगा, मैं कहाँ से करवाऊंगा ये सब। अब मतलब मैं ग्रंथ लिखना छोड़ के मैं आपके लिए मंदिर बनवाऊं? अच्छा, तो मतलब अच्छा तू नहीं, मैं बनवा लूं तेरे, हाँ तुम कुछ भी कर लो, बट मतलब मेरे से नहीं हो। तो पक्का मैं बनवा लूं, तेरे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं नहीं, आप बनवा लो मंदिर। तो अब मदन मोहन जी, उनको क्या क्या कमी पड़ी है?
तो उन्होंने क्या किया, उस टाइम यमुना थी बहुत, मतलब यमुना में पानी था और वहां से शिप बोट भी चला करती थी। तो एक व्यापारी आ रहा था और शिप में शायद नमक था, और उससे शिप फंस गई। फंसाने वाले कौन? मदन मोहन। शिप फंस गई उससे। और अब वो इतना टेंशन क्यों रही, उसमें नमक, अगर थोड़ा भी पानी आया तो खत्म है, पूरा का पूरा। तो वहां पे छोटा सा दूर देखा एक बच्चा खड़ा था। तो उस बच्चे ने व्यापारी को बोला कि मैं निकलवा दूं। व्यापारी ने बोला प्लीज निकलवा दो, आप जो बोलोगे मैं करूंगा। उन्होंने बोला जो कर बोलोगे नहीं, तेरो इस में जितना भी जो भी नमक है वो बेचेगा, जितना भी प्रॉफिट होगा उससे तो यहाँ आके सनातन गोस्वामी का मंदिर बनवा देगा जहाँ वो बैठते हैं। व्यापारी बोला पक्का पक्का पक्का, आप बस ये निकलवा दो। तो अब मदन मोहन थे वो, उनको क्या क्या कितना टाइम लगता, उन्होंने ऐसे हाथ लगाया, निकल गया। वो व्यापारी दिल्ली आया, वहां पे सारा सामान बेचा, जितना भी प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट लेके वो सीधा गया वृंदावन। वहां सनातन गोस्वामी के चरणों में बोला प्रभु मुझे मंदिर बनवाना है, आप बताओ। कहते प्रभु ये पूरी जगह है, बना दो आप। तो फिर मदन मोहन जी ने खुद ही अपने लिए मंदिर बनवाया। तो ये लीला है मदन मोहन मंदिर। और यहीं पे एक और जगह भी है जो यहाँ पे है नहीं मैप में, एग्जैक्टली यहीं पे, वो है द्वादश आदित्य टीला। क्या हुआ, एक बार कृष्ण को ठंड लगी, बहुत ठंड। तो आपको भी ठंड लगती है, आप क्या करते हैं, धूप में जाके बैठ जाते हैं। तो ऐसे ही कृष्ण तो बहुत ज्यादा ठंड लगी। तो क्या किया, बहुत ठंड लगी तो उस टाइम पे सूर्य देव, एक नहीं दो नहीं 12 सूर्य देव आ गए वहां पे। ये 12 सूर्य देव जितना जो तेज है वो आ गया। और वो आया तो कृष्ण तो ठंड लगना कम हुआ थोड़ा, और कृष्ण तो पसीना आया, और उस पसीने से वहां पे नीचे ये तालाब बन गया। तो वो द्वादश, 12 12 आए थे ना, आदित्य मतलब सूरज। तो द्वादश आदित्य टीला यहाँ पे है। वहीं पे ही मदन मोहन मंदिर है। तो आप वहां जाके दर्शन कर सकते हैं। ठीक है। जब वृंदावन हम परिक्रमा कर रहे हैं, हम इस्कॉन से निकले, वहां से वराह घाट पे गए, वहां से हम आगे बढ़े, इस्कॉन गौशाला आई, फिर कालिया हृदय आया, और फिर आगे मदन मोहन मंदिर आया। मदन मोहन मंदिर से थोड़ा आगे चलते हैं हम, तो वहां पे आता है श्रृंगारवट और इमली टला। श्रृंगारवट ये वो जगह है जहां पे कृष्ण के सखा, कृष्ण का श्रृंगार, कृष्ण की मैया क्या करती थी, यशोदा मैया उनको सोने के बहुत सारी चीजें पहना के भेजती थी। कृष्ण वहां जाते थे मार्केट, गैया चराने, सारा श्रृंगार उतार देते। फिर कृष्ण के सखा कृष्ण का श्रृंगार कर, कैसे, बेल की लता, वो पेड़ की लता ले ली, वो कान पे लगा दी, एक इधर लगा दी, एक बाजू बाजू बंद बना दिया, इस टाइप से पूरा का पूरा श्रृंगार करते हैं। तो ये वो जगह है जिसका नाम है श्रृंगार वट। और यहीं पे एक है इमली तला। इमली तला, इमली तला आप जो लोग जानते हैं, चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे आए और आके इमली तला पे पूरा का पूरा खो गए वो राधा कृष्ण की लीलाओं में और कृष्ण की याद में। और इसीलिए उनका जो रंग था, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु गोरान थे ना, गोर वर्ण था उनका, उनका श्याम वर्ण हो गया। तो इमली तला, यहाँ पे आप जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। और वहीं पे सेवा कुंज है जहाँ पे नित्यानंद प्रभु का दंड भी है, तो वो भी आप देख सकते हैं। थोड़ा और आगे चलते हैं, यहाँ पे चीर घाट है, एक्चुअल में दो हैं चीर घाट, एक इधर है उधर। एक टाइम पे चीर हरण वाली जो लीला हुई थी, वो जब गोपियां कात्यायनी व्रत कर रही थी तब हुई थी, और एक बार और हुई थी। तो एक यहाँ पे चीर घाट है। थोड़ा और आगे चलते हैं, वहां पे आते हैं केशी घाट, जहां पे कृष्ण ने केशी नाम का असुर आया था घोड़े के रूप में, उसका वध किया था। तो वो है यहाँ पे केशी घाट। इससे आगे चलते हैं, धीर समीरे जगह है वहां पे। और यहाँ एक बड़ा अच्छा गीत गोविंद में आता है, एक लाइन मुझे याद है, धीर समीरे यमुना तीरे वसते वने वनमाली। धीर समीर तट पे कौन रहता है, धीर समीर यमुना के किनारे, धीर समीरे यमुना तीरे, कौन है वहां पे, वसते कौन रहता है, वनमाली, हमारा कृष्ण वहां पे रहता है, वनमाली वहां पे रहता है। ये गीत गोविंद में एक लाइन आती है, धीर समीरे यमुना तीरे वसते वने वनमाली। ठीक है। और आगे आता है वंशीवट,
यहाँ पे रास लीला हुई थी जो शरद पूर्णिमा के दिन हुई थी। जो कल था वो ये था, है वंशीवट। वहां पे आप जा सकते हैं। और वंशीवट से थोड़ा सा और आगे चले तो आता है जगन्नाथ मंदिर। इसके बारे में मैं आपको दो तीन लाइन बताता हूँ। एक ब्राह्मण थे, वो पंजाब से आए थे शायद। उनके सपने में कृष्ण आए और आके बोले कि एक काम करो, जगन्नाथपुरी जाओ, वहां पे नव कलेवर होने वाला है, मतलब जगन्नाथ का विग्रह चेंज होने वाला है, तो तुम पुराना विग्रह यहाँ ले आओ। तो वो जो ब्राह्मण थे वो गए वहां पे पुरी में, लेकिन वहां पे परंपरा क्या थी पुराने विग्रह समुद्र में प्रवाहित किए जाते हैं। ठीक है। तो उन्होंने जाके राजा को बोला कि पुराना विद्या आप मुझे दे दो, मुझे ऐसा ऐसा कृष्ण ने, जगन्नाथ ने बोला है। राजा बोला हम कैसे माने, हम कैसे माने ये चीज। तो राजा ने देने से मना कर दिया। तो फिर वही जगन्नाथ, वही कृष्ण राजा के सपने में आए कि मैंने ही इसे भेजा है ब्राह्मण को, तुम पुराना विग्रह इसे दो। तो जो पुराना विग्रह था वो जगन्नाथपुरी से वृंदावन लाया गया, जगन्नाथ मंदिर में स्थापित हुआ। जगन्नाथपुरी में सिर्फ हिंदू जा सकते हैं और कोई जाना अलाउड नहीं है, लेकिन वृंदावन में जगन्नाथ मंदिर में कोई भी जाके दर्शन कर सकता है। कोई भी जाके दर्शन कर सकता है जगन्नाथ मंदिर में। तो अगर आप जाओ तो आप वहां पे जरूर जाना। लेकिन एक मैं आपको सजेशन दूं, आप अगर जगन्नाथ मंदिर में जाना तो वहां से रिक्शा मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो आप वहां पे आप रिक्शा बुक करके जाना कि हम जाएंगे, दर्शन करेंगे और फिर वापस आएंगे। ठीक है। अगले पे हम चलते हैं, वहां पे एक आता है पानी घाट। ठीक है। यहाँ और एक है चैतन्य कुटीर, यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु बैठे थे। तो वो एक जगह है चैतन्य कुटीर। और यहाँ पे एक जगह है पानी घाट। और इसके बिल्कुल अपोजिट, जो वृंदावन में यमुना है तो बिल्कुल अपोजिट पानी गांव है। ठीक है। एक बार क्या हुआ, पानी गांव में, या पानी घाट उधर पानी गांव, पानी गांव में एक बार दुर्वासा मुनि आए। तो इस साइड में जो गोपियां थी वो उन्होंने खाना बनाया कि हम जाके दुर्वासा ऋषि को देख के आते हैं, हम जाके दुर्वासा ऋषि को खाना देख के आते हैं। लेकिन यमुना कैसे पार करें, क्योंकि कोई बोट नहीं थी उस टाइम पे अवेलेबल। तो यमुना कैसे पार करें हम, ये क्वेश्चन आया, ये चैलेंज आया। तो कृष्ण ने क्या बोला, एक काम करो, तुम यमुना के पास जाओ और जाके बोलो अगर कृष्ण ब्रह्मचारी है तो हमें रास्ता दे दो। गोपियां बोली दिमाग खराब हो गया कृष्ण का भी, किसी एंगल से ये ब्रह्मचारी लगता है, पूरा टाइम ये गोपियों के साथ में है, राधा रानी के साथ में, और ये ब्रह्मचारी कहाँ से लगता है। कृष्ण ने बोला एक बार जाओ तो कृष्ण गए और ये गोपियां गई वहां पर यमुना के किनारे, और जाके बोली अगर कृष्ण ब्रह्मचारी है तो ये यमुना मैया हमें रास्ता दे दो। यमुना ने रास्ता दे दिया, दूसरी साइड पहुंची। दुर्वासा मुनि, तो उन्होंने भोजन दिया, दुर्वासा मुनि ने भोजन खाया और बोली प्रभु एक अब दुविधा है, हमें वापस जाना है, हम वापस कैसे जाएं। तो आती बात तो कृष्ण ने ये बोला था हम कैसे जाएं वापस, कोई बोट तो है नहीं। तो दुर्वासा मुनि ने बोला कोई टेंशन की बात नहीं, आप यमुना जी के किनारे पे जाओ और जाके बोलो अरे दुर्वासा ने भोजन नहीं खाया है तो हमें रास्ता दे दो। अभी दुर्वासा ऋषि ने सामने सामने खाया था भोजन। गोपियां बोली कि क्या बोले यार, ये तो हमारे सामने ही भोजन खाया है दुर्वासा मुनि ने, लेकिन अब कृष्ण ब्रह्मचारी हो सकता है तो ये भी हो सकता है, चलो चलें। तो यमुना जी के पास, हे यमुना मैया, यमुना मैया तो नहीं बोला होगा उन्होंने, हे यमुना जी, अगर दुर्वासा मुनि ने भोजन नहीं किया तो हमें रास्ता दे दो। यमुना जी ने फिर से रास्ता दे दिया और गोपियां आपसे खुजा रही हैं, समझ नहीं आया कृष्ण ब्रह्मचारी कैसे, और ये दुर्वासा बोल रहा है भोजन नहीं खाया, अभी सामने ही खाया है भोजन, इसका क्या मतलब है। तो गोपियां कंफ्यूज, आप भी कंफ्यूज हो तो ढूंढना आराम से।
कोई टेंशन नहीं, जब मिल जाए आंसर तो बताना आप मुझे भी, नहीं तो नीचे कमेंट में बता देना, ठीक है। ये है पानी घाट, और फिर यहाँ पे है चैतन्य बैठक। यहाँ पे एक वट वृक्ष है जहाँ पे वृंदावन परिक्रमा करते हुए चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ पे विश्राम किया था, तो वो है चैतन्य बैठक के नाम से। चैतन्य कुटीर, चैतन्य बैठक, ये है यहाँ पे। और यहाँ से होते हुए हम पहुंचे वापस से, वहां पे दो मंदिर और हैं, गोरे दाऊ जी, वहां पे दाऊ जी का मंदिर है, और वहां पे आप जा सकते हैं दर्शन करने के लिए। और एक है अटला चुंगी, वहां से दर्शन करते हुए हम वापस से इस्कॉन मंदिर में पहुंच चुके हैं। वहां पे आके हम फिर से प्रणाम करेंगे, दंडवत करेंगे, और हमारी वृंदावन परिक्रमा बहुत ब्रीफ में, क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम भी नहीं है, बहुत ब्रीफ में कवर हुआ। अब क्योंकि अभी 5-10 मिनट और हम ले सकते हैं, तो मैं एक चीज आपको और बताता हूँ। यहाँ पे एक जगह मैंने आपको बताई, चैतन्य बैठक। एक बार चैतन्य महाप्रभु की लीला में एक है मुरारी गुप्त, जो जानते हैं, हाँ, मुरारी गुप्त। और ये कौन है? ये हनुमान जी के अवतार हैं। वो एक बार वहीं रहते थे पुरी में, उनका मन हुआ कि एक बार वृंदावन जाना है, लेकिन वृंदावन जाना है तो जो मेरे विग्रह हैं उनका कैसे होगा, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने साथ में जगन्नाथ जी का विग्रह और उनके पास शालिग्राम थे, वो दोनों लेके आए, और लेके आए यहाँ पे उनको स्थापित किया, और फिर वृंदावन में दर्शन किए उन्होंने। और जब वापस जाने लगे और अपने जगन्नाथ जी को उठाने लगे और साथ में शालिग्राम, तो जगन्नाथ जी ने बोला, मुरारी अब मैं यहीं पे रहूंगा, ये वृंदावन मेरा पुराना घर है, मैं यहीं रहूंगा, तुम अब पुरी चले जाओ। तो वो जो मुरारी गुप्त जगन्नाथ जी हैं, वो आज भी यहाँ पे हैं, आप जाके दर्शन कर सकते हैं चैतन्य बैठक में। और वहाँ यहाँ के जगन्नाथ की स्पेशल क्या अलग चीज है कि यहाँ पे जगन्नाथ के कान भी हैं। नहीं तो आप पुरी में जाओ या कहीं भी, तो वहाँ जगन्नाथ जी के कान दिखाई नहीं देते, वो बिल्कुल मतलब फिजिकली मतलब आप देख नहीं सकते कान, लेकिन यहाँ पे जगन्नाथ जी के कान भी हैं। तो आप वहाँ पे जा सकते हैं, और जाइएगा आप एक बार। और वृंदावन की अगली बार आप जब भी परिक्रमा करें, तो सिर्फ आलू टिक्की चाट पापड़ी हमारी तरह नहीं खाइएगा, मतलब खाइएगा, लेकिन उसके अलावा परिक्रमा करिएगा। और परिक्रमा में सारे मंदिर आएंगे, वो सबके आप दर्शन करिएगा, बहुत मजा आएगा। बहुत सारी लीलाएं, लेकिन मैंने बहुत ब्रीफ में एक एक लाइन में कवर की हैं, लेकिन इनकी बहुत सारी लीलाएं हैं। हर जगह जगह पे बहुत सारी लीलाएं हैं। अब जैसे केशी घाट पे केशी नाम के असुर का वध हुआ, लेकिन वो कैसे हुआ, क्या हुआ था, बहुत कुछ है यहाँ पे। वंशीवट में एक लाइन में बोल दिया रास लीला हुई थी, लेकिन उस रास लीला के ऊपर तो पूरे के पूरा मतलब इतने सारे डिटेल हैं कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। कृष्ण ने बांसुरी बजाई, सारी गोपियां भागी चली आई, दौड़ के आई, और जब आई तो मतलब ऐसे ही जैसे ही बांसुरी बजी, इस एकदम से वो भागना शुरू कर दिया। कोई अपने घर पे अपने बच्चे को दूध पिला रही, उसको छोड़ आई, कोई खाना बना रही थी, उसको छोड़ आई, कोई गोपी अपने पति को खाना खिला रही थी, उसको छोड़ आई, कोई अपनी सास से टांगे दबा रही, उसको छोड़ के भाग आई। और भागी तो ऐसे थी, किसी गोपी ने एक कान में वो अ, क्या आभूषण पहना है, एक में नहीं पहना है, किसी ने बिंदी यहाँ लगानी थी, वो यहाँ लगा के भाग के आ रही, किसी ने कपड़े ऐसे उल्टे सीधे पहन लिए हैं, तो बड़ा अजीब सा चीजें हो गई। और एकदम से मतलब सब भाग के इतना व्याकुल हो गए, कृष्ण ने बुलाया, कृष्ण ने। ऐसा होता है जो अगर आप आपका पहला पहला प्यार हो ना, तो आपने देखना, अरे गर्लफ्रेंड का फोन आया, आते ऐसी रील भी है आजकल तो गर्लफ्रेंड का फोन आया, बंदा उसी में खो गया। तो वही सब चीजें मतलब यहाँ तो स्पिरिचुअल लेवल पे है सब कुछ। तो जैसे कृष्ण ने बांसुरी बजाई, गोपियां दौड़ी, गोपियां दौड़ी, और दौड़ी तो जिस हालत में थी, जैसे थी वैसे ही दौड़ी, और वहां पहुंचे। कृष्ण ने सबसे पहले उनका वेलकम किया, स्वागतम महाभागा, उनको महाभाग्यशाली बोलते स्वागत किया। और स्वागत करते कृष्ण ने उनकी परीक्षा ली, उनको बोला कि तुम यहाँ क्यों आई हो? गोपियां बोले खुद ही तो बुलाया है। खुद बुलाते बोले, अरे नहीं मैंने तो बांसुरी बजाई, लेकिन तुम आई क्यों?
क्योंकि तुम पतिव्रता नारी हो, तुम गृहस्थ हो, तुम अपने पति को इतनी रात को 11-12 बजे छोड़ के आ रही, अच्छी बात नहीं है। तुम वापस लौट जाओ। एक ये अच्छा नहीं लगता कि ऐसे मतलब कोई स्त्री रात के टाइम पर पुरुष से मिले। इस टाइप से कृष्ण ने उनकी परीक्षा ली। कितने? लगभग 10 श्लोकों में। ठीक है, भागवतम में है ये। और फिर वहां पे गोपियों ने कृष्ण को आंसर दिया, पहले सुन लिया और फिर बोली, हो गया आपका? अब हम बोले, कृष्ण बोले बोलो। एक बात बताओ, गीता में 18.66 में आपने क्या बोला है? क्या बोला है? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। अब हम सारे धर्म, अपने पति के, अपने बच्चे थे, अपनी सास से, सारे धर्म छोड़ के आपकी शरण में, अब आप बोल रहे हो वापस चले जाओ, तो मतलब गीता में आप झूठ बोल रहे हो। कृष्ण चुप हो गए, यार गलत हो गया, गलत पंगा ले लिया, गलत टेस्ट ले लिया। टीचर भी कभी भी होता है, टीचर बोलता है यार गलत ही टेस्ट ले लिया मैंने, ये तो क्वेश्चन मेरे को भी नहीं आता। तो गोपियों ने ये बोला पहले। फिर गोपियों ने बोला, अच्छा एक बात बताओ, एक पति पत्नी है, ठीक है, और पति जो है वो थोड़े टाइम के लिए बाहर जा रहा हो, फॉरेन में बिजनेस बीटी लगा ऑन साइट जा रहा हो, और पीछे उनकी वाइफ बोले कि नहीं मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगी, मेरे को भी ले चलो। पति बोले देखो पॉसिबल नहीं है, ऑफिस का ट्रिप है, ऑफिस का काम है, मैं जल्दी आ जाऊंगा, 1 महीने में आ जाऊंगा। तो पत्नी बोले अच्छा तो मैं क्या करूंगी आपके बिना। तो पति ने क्या किया, अपना एक विग्रह, अपनी एक मूर्ति बनाई, नहीं तो एक फोटो दिया, और बोला कि ये काम तो, ये मेरा फोटो है, इसको तुम देखो, इसी को खाना खिला देना, उसके बाद तुम खा लेना। और इस टाइप से उनको दिया। और फिर क्या हुआ कि अब थोड़े टाइम बाद, 1 महीने बाद, वो अपने उसी फोटो वाले पति को खाना खिला रही थी, और इतने में बेल बजी, टिंग टिंग। अब बाहर कौन आया? बाहर असली वाला पति आया। अब इसमें अब इसमें उस पत्नी को क्या करना चाहिए? कृष्ण बोले ऑब्वियस है, पति आ गया, दरवाजा खोलो, उसको बुलाओ, उसकी सेवा करो। नहीं, जो वो फोटो वाला पति उसका, तो कृष्ण बोले वो तो टेम्परेरी था ना, जब तक पति नहीं था। अब तो पति आ गया ना, तो आप वो फोटो वाले पति का क्या करना, वो तो छोड़ो तुम। गोपियों ने तालियां बजाई सबने। फिर कृष्ण तुमने खुद ही आंसर दे दिया। जब हमारा असली पति, जो ये सब गोपियां माधुर्य भाव में थी, हमारा असली पति कृष्ण आ चुका है, तो हम अपने फोटो वाले पति का क्या करें? जो आपने हमें पति दिया है वो तो एक आपने प्रतिरूप दिया है ना आपका, लेकिन जब असली पति हमें मिल गया तो हम उसका क्या करें? कृष्ण चुप हो गए, गलत ही हो गया, गलत पंगा ले लिया। तो ऐसे करते बहुत सारी लीलाएं, ये सब भागवत में है, ऐसा नहीं मैं अपनी मर्जी से सुना रहा हूं आपको, भागवत में है ये। तो इस टाइप से जितना है ना परिक्रमा, एक एक की अपनी महिमा है, और बहुत डिटेल में है। हम तो बस आधे घंटे में कवर कर रहे थे पूरी परिक्रमा। आपको मैं बस ये मैप दिखा रहा था और ये सब जगह बता रहा, आप इसी फोटो ले सकते हैं, और यहाँ पे जब भी आप जाएं तो इन सब जगह पे आप जा सकते हैं, और वहां जाते ये सब याद कर सकते हैं। और आप तो डिटेल जानो, वहां जाएंगे वहां कोई ना कोई ब्रजवासी मिलेगा, कोई ना कोई वैष्णव मिले, कोई ब्राह्मण, उनसे भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप जाइएगा वृंदावन में, अगली बार जाइएगा तो यहाँ सब दर्शन करिएगा, और इन सबके साथ साथ में आप राधा रमन जी के दर्शन आप करिएगा, बांके बिहारी जी के दर्शन करिएगा, राधा दामोदर मंदिर है वहां जाइएगा, युगत किशोर है वहां जाइएगा। बहुत सारे हैं वृंदावन तो में, तो मतलब कुछ 5,000 मंदिर है, तो बहुत सारे हैं। तो आप वहां पे जाइए। तो यहाँ पे हमने बाहर से आउटर आउटर पूरी परिक्रमा कर दी, और जो जो उसमें मंदिर आए वो कवर किए, तो अंदर की सबकी परिक्रमा भी हो गई। बट आप जाइएगा उन सब मंदिर में जाइएगा। ठीक है, तो यहीं पे रुकते हैं आज के लिए हम। और मैं कोशिश करूंगा कि और एक वीडियो बनाऊं जिसमें आपको और परिक्रमा करवाऊं। बट जय श्री कृष्ण की, जगन्नाथ की इच्छा। तो यहीं पे रुकते हैं। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। एक बार मेरे साथ बोल दीजिए, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू। हरे कृष्णा।